यह कहानी आपको आधी रात के उस सुनसान बस स्टॉप पर ले जाएगी जहां एक रहस्यमयी बस हर अमावस्या को सिर्फ एक जिंदा यात्री को अपने साथ ले जाती है। आखिर उस बस में बैठी लाल साड़ी वाली औरत कौन थी? जानिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली रियल हॉरर स्टोरी इन हिंदी में। उस बस का कोई नंबर नहीं था, लेकिन लोग उसे पहचानते थे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक पहाड़ी सड़क है। दिन में उस रास्ते पर सरकारी बसें, टैक्सियां और स्थानीय लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन रात के 12 बजे के बाद वह सड़क लगभग खाली हो जाती है। कारण जंगली जानवर नहीं थे, न ही सड़क खराब थी। लोग बस उस रास्ते पर रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि वहां एक पुराना बस स्टॉप था जिस पर पिछले 25 वर्षों से कोई सरकारी बस नहीं रुकी। फिर भी हर अमावस्या की रात ठीक 12:40 पर एक बस वहां जरूर आती थी। उस बस का कोई रूट नंबर नहीं होता, न आगे गंतव्य लिखा होता, न पीछे परिवहन विभाग का नाम। लेकिन आसपास के गांवों में हर बच्चा उसे पहचानता था। पुरानी लाल बस, जिसकी हेडलाइट हमेशा हल्की पीली जलती थी और जिसकी खिड़कियों के पीछे हमेशा बैठे हुए लोग दिखाई देते थे। जिस चेतावनी पर मैंने हंस दिया। मेरा नाम राघव मल्होत्रा है। मैं पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। 2024 में मेरी पोस्टिंग कोटद्वार से श्रीनगर, गढ़वाल के बीच थी। काम की वजह से देर रात सफर करना मेरी मजबूरी थी। 15 नवंबर की रात लगातार बारिश हो रही थी। मेरी बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई। मोबाइल नेटवर्क नहीं था। आसपास कोई घर भी नहीं। करीब आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद मुझे एक पुराना बस स्टॉप दिखाई दिया। उसकी छत टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जमी थी और एक कोने में एक बूढ़ा आदमी कंबल ओढ़े बैठा था। मैंने पूछा, अंकल, यहां से कोई बस मिलेगी? उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से डरी हुई थीं। समय क्या हुआ है? मैंने मोबाइल देखा। 12:31 AM। उसने तुरंत खड़े होकर कहा, अगर जिंदा रहना है तो सड़क की तरफ पीठ करके खड़े रहो। मैं हंस पड़ा। क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर पीछे से बस का हॉर्न सुनाई दे तो मुड़कर मत देखना। बारिश और तेज हो गई। मैंने सोचा बूढ़ा शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तभी दूर कहीं से पुराने एयर हॉर्न जैसी आवाज आई। सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन आवाज लगातार पास आ रही थी। बूढ़े ने दोनों कान बंद कर लिए। उसके होंठ कांप रहे थे। वह बार बार एक ही बात बुदबुदा रहा था, मत देखना, मत देखना। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मेरे शरीर का सारा खून जैसे जम गया। लाल बस घने कोहरे को चीरती हुई। एक पुरानी लाल बस मेरी तरफ आ रही थी। उसके इंजन की आवाज सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बूढ़े आदमी की भारी सांसें चल रही हों। बस की हेडलाइट पीली नहीं, बीमार सी सफेद थी। सामने नंबर प्लेट नहीं थी। ड्राइवर के ऊपर जहां रूट नंबर लिखा जाता है, वहां सिर्फ काले रंग का खाली बोर्ड था। बस धीरे धीरे आकर मेरे सामने रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। छी! अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम मुझे लिफ्ट तो मिल जाएगी। मैं बस में चढ़ने ही वाला था कि पीछे बैठे बूढ़े ने पूरी ताकत से चिल्लाया, मत चढ़ो, वह तुम्हें घर नहीं ले जाएगी। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। पहला कदम बस की सीढ़ी पर रखा और उसी पल मुझे महसूस हुआ, बस के अंदर जितने भी लोग बैठे थे वे सभी एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी गर्दन नहीं घुमाई थी। सिर्फ उनकी आंखें धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी थीं। मैं वहीं ठिठक गया। तभी अंदर से एक मीठी लेकिन अजीब आवाज आई, आ जाओ, तुम्हारे लिए सीट खाली है। मैंने आवाज की दिशा में देखा।
बस की सबसे आखिरी सीट पर लाल साड़ी में एक औरत बैठी थी। उसका घूंघट उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए था, लेकिन उसका दायां हाथ धीरे धीरे मेरी तरफ इशारा कर रहा था। बस के अंदर बैठे लोग इंसान नहीं थे। मेरे पैर जैसे अपने आप बस की सीढ़ियां चढ़ गए। पीछे मुड़कर देखा, वह बूढ़ा गायब था। बस स्टॉप खाली पड़ा था, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही न हो। मेरे पीछे बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठाक इतनी जोर से कि पूरा ढांचा कांप उठा। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा। उसने सिर पर पुरानी खाकी कैप पहन रखी थी। चेहरा रियरव्यू मिरर से भी दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब बात यह थी, बस चल रही थी लेकिन उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर नहीं थे। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। एक दुबला पतला कंडक्टर मेरी तरफ आया। उसने पुरानी वर्दी पहन रखी थी। जेब पर नाम लिखा था, मोहन। उसने मेरी तरफ टिकट बढ़ाया। मैंने पैसे निकालने चाहे। उसने हाथ रोक दिया, धीरे से मुस्कुराया और बोला, यहाँ किराया पैसों से नहीं लिया जाता। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने टिकट मेरी हथेली पर रख दिया। टिकट पूरी तरह गीला था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे पानी से निकाला हो। मैंने उस पर लिखा पढ़ा। ऊपर लिखा था, यात्री संख्या 28, नीचे वापसी उपलब्ध नहीं। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। पूरी बस भरी हुई थी। हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, लेकिन किसी की भी आंखें नहीं झपक रही थीं। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल भी नहीं रहा था। सिर्फ बस का इंजन और बाहर बारिश की आवाज। बस में एक ही सीट खाली थी, सबसे आखिरी, ठीक उस लाल साड़ी वाली औरत के बगल में। मैंने दूसरी जगह बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही किसी सीट के पास जाता, वहां बैठा यात्री धीरे धीरे मेरी तरफ अपना सिर घुमा देता। उनके चेहरे सामान्य नहीं थे। किसी का आधा चेहरा जला हुआ था, किसी की आंखों की जगह सिर्फ काले गरड़े थे। एक आदमी की गर्दन असामान्य रूप से पीछे मुड़ी हुई थी, लेकिन सबसे डरावनी बात, वे मुझे देख नहीं रहे थे। वे मेरा इंतजार कर रहे थे। लाल साड़ी वाली औरत। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। औरत बिल्कुल स्थिर थी। घूंघट उसके घुटनों तक लटका हुआ था। उसके हाथ में पुरानी कांच की चूड़ियां थीं, लेकिन एक एक करके वे अपने आप टूट रही थीं। टिक टिक टिक। हर चूड़ी टूटने पर बस के किसी यात्री के चेहरे पर एक नई दरार उभर जाती। मैंने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर घूंघट के अंदर से बहुत धीमी आवाज निकली, मैं आखिरी यात्री नहीं हूं, मैं आखिरी मंजिल हूं। मेरी सांस रुक गई। उसी समय बस की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा अंदरूनी हिस्सा अंधेरे में डूब गया, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि बस में बैठे सभी लोग अब मेरी तरफ झुक रहे हैं। अचानक बस फिर रोशनी से भर गई। अब बाहर का रास्ता बदल चुका था। खिड़की से झांक कर देखा, सड़क गायब थी। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं, जीपीएस बंद। घड़ी 12:40 पर ही रुकी हुई थी। मतलब बस में चढ़ने के बाद समय आगे बढ़ा ही नहीं था। तभी सामने लगी लोहे की पट्टी पर मेरी नजर गई। पहले वह खाली थी, अब उस पर सफेद अक्षर उभर रहे थे, धीरे धीरे एक एक करके, जैसे किसी ने ताजे खून से लिखा हो। अगला पड़ाव कालवन। मैंने घबराकर कंडक्टर से पूछा, यह कौन सी जगह है? उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा और बोला, जहां से कोई लौटकर अपना नाम याद नहीं रखता। इतना कहकर उसने बस की घंटी बजाई, तन, और उसी क्षण लाल साड़ी वाली औरत ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाना शुरू कर दिया। मेरे पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी।
लाल साड़ी वाली औरत ने दोनों हाथों से अपना घूंघट धीरे धीरे ऊपर उठाया। मैंने नजरें हटानी चाहीं, लेकिन हटा नहीं पाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरी आंखों को उसी की तरफ खींच रही हो। घूंघट पूरी तरह हट गया और मेरी चीख निकल गई। उसका चेहरा था ही नहीं। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काले बालों का घना गुच्छा था। लेकिन उन बालों के बीच दर्जनों आंखें खुली हुई थीं, छोटी छोटी लाल जिंदा आंखें। वे सभी एक साथ मुझे घूर रही थीं। फिर उन बालों के अंदर से एक लंबी काली जीभ बाहर निकली। उसने मेरे हाथ में पकड़ा टिकट छुआ और टिकट पर लिखा, यात्री संख्या 28 स्वीकार किया गया। उसी पल पूरी बस में बैठे यात्री एक साथ खड़े हो गए और बिना होंठ हिलाए एक ही आवाज में बोले, एक और आ गया। यह बस कब्रिस्तान नहीं, शिकार ढूंढती थी। मैं दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बस का दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा था, वहां अब सिर्फ लोहे की दीवार थी। खिड़की खोलने की कोशिश की, कांच नहीं टूटा। मैंने पूरी ताकत से लात मारी, कुछ नहीं हुआ। अचानक ड्राइवर पहली बार बोला। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों, बैठ जाओ, मंजिल आने वाली है। मैंने चिल्लाकर पूछा, तुम लोग चाहते क्या हो? बस में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर लाल साड़ी वाली औरत हंसी। वह हंसी इंसानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों औरतें एक साथ रो रही हों। उसने कहा, हर अमावस्या को मुझे एक नया चेहरा चाहिए, तभी मैं बाकी चेहरों को छोड़ पाती हूं। इतना कहते ही बस में बैठे सभी यात्रियों के चेहरे पिघलने लगे। त्वचा नीचे गिरने लगी और हर चेहरे के अंदर उसी औरत का चेहरा था। मैं पागलों की तरह चीखने लगा। पूरी बस उसी एक डायन से भरी हुई थी। बस अचानक रुक गई। कंडक्टर ने घंटी बजाई। काल्वन आ गया। दरवाजा खुला। मैं नीचे उतरा, लेकिन बाहर सड़क नहीं थी। घना जंगल था। बीच में एक सूखा बरगद और उसकी हर डाल से लाल चुनरियां लटक रही थीं। उन चुनरियों के नीचे मानव खोपड़ियां बंधी थीं, कुछ बिल्कुल नई, कुछ कई साल पुरानी। डायन भी बस से उतर गई। अब उसका चेहरा फिर घूंघट में छिप चुका था। वह बरगद के पास गई और एक खाली डाल की तरफ देखने लगी। फिर मेरी तरफ मुड़ी, धीरे से बोली, यह जगह तुम्हारे लिए बचाकर रखी है। तभी मुझे पीछे से वही बूढ़े की आवाज सुनाई दी, राघव, नीचे मत देखना। मैंने मुड़कर देखा, वही बूढ़ा, लेकिन इस बार उसके सीने में आर पार लोहे की रॉड घुसी हुई थी। उसने चिल्लाकर कहा, यह बस कभी गायब नहीं हुई थी, इसे किसी डायन ने रास्ते में रोक लिया था। ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्री उसी रात मर गए थे। अब हर अमावस्या पर यह किसी एक जिंदा आदमी को अपने साथ जोड़ लेती है। बूढ़े ने मेरी तरफ राख से भरी एक छोटी थैली फेंकी। बरगद की जड़ में फेंक। मैं पूरी ताकत से दौड़ा। डायन मेरी तरफ नहीं भागी। वह धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन हर कदम पर वह मेरे और करीब पहुंच जाती। मैंने राख जड़ में फेंक दी। अगले ही पल पूरा बरगद आग की लपटों में घिर गया। डायन की ऐसी चीख निकली कि पूरा जंगल कांप उठा। बस के शीशे अपने आप टूट गए। सभी यात्री धुएं में बदलने लगे। ड्राइवर की टोपी जमीन पर गिर गई और पहली बार उसका चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा नहीं, सिर्फ एक सफेद खोपड़ी थी। बस धीरे धीरे राख बनने लगी। मैं भागता रहा, पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1 साल बाद, उस घटना के बाद मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया। लोगों ने कहा, वहां अब कोई बस नहीं आती। मैंने राहत की सांस ली। फिर ठीक 1 साल बाद अमावस्या की रात मेरे घर के बाहर पुराने एयर हॉर्न की आवाज सुनाई दी। पा। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर वही लाल बस खड़ी थी। इस बार उसके आगे रूट नंबर लिखा था 28।
ड्राइवर की सीट खाली थी। कंडक्टर भी नहीं था। बस में सिर्फ एक यात्री बैठा था। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वह यात्री मैं ही था। उसने मुस्कुराकर बस की आखिरी सीट की तरफ इशारा किया, और उसके बगल में लाल साड़ी वाली दायन फिर से किसी नए यात्री का इंतजार कर रही थी। उस रात के बाद मैंने कभी आधी रात के बाद किसी बस की आवाज सुनकर खिड़की नहीं खोली, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं पहुंचाते, वे सीधे किसी और की दुनिया में ले जाते हैं। The end। कहानी कैसी लगी? अगर वह बस जो आधी रात के बाद सिर्फ एक ही यात्री को ले जाती थी ने आपको अंत तक डर और सस्पेंस में बांधे रखा, तो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको भूतिया स्थानों, सच्ची डरावनी घटनाओं, चुड़ैल, डायन और रहस्यमयी कहानियां पढ़ना पसंद है, तो हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें।